श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान में हम अध्याय 1 पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को बता रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं देखो विभिन्न प्रकार की होती हैं, यद्यपि ये परस्पर भिन्न होती हैं। जैसे नंबर 1 है संयोजन। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 है बच्चों वियोजन। ब्रैकेट में है अपघटन। ठीक है, अपघटन अभिक्रियाएं तो दूसरा आपका है वियोजन मतलब अपघटन अभिक्रियाएं। तीसरा आपका है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं। चौथा आपका है द्विविस्थापन। अभिक्रियाएं। ठीक है, इस तरह से बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार हैं। पहला है संयोजन, दूसरा है वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार हो गया बच्चों। हम बताने जा रहे हैं आपको पहला। ठीक है, पहला आपका है संयोजन। ठीक है, संयोजन के विषय में बच्चों आप लोगों को हम बताएंगे आज। संयोजन मतलब संयोग होता है बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एकल यौगिक बनाते हैं तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा हो जाएगी वह रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब संयोजन में संयोग वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये उसकी बच्चों परिभाषा हो गई इसकी संयोजन अभिक्रिया की। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दे देंगे आप लोग। जैसे ठीक है, नंबर 1 में अगर कहेंगे तो पहला है आपका ये अमोनिया
अमोनिया NH3, ठीक है। अमोनिया जो है NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, ठीक है। अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। ये दोनों ही गैसीय यौगिक हैं, दोनों ही गैसीय यौगिक हैं और जब आपस में क्रिया करते हैं दोनों क्या हैं, गैसीय यौगिक हैं। और संपर्क में, ठीक है, जब आपस में सन का संपर्क होता है, संपर्क में आने पर, ठीक है, जब संपर्क में दोनों आते हैं, संपर्क में आने पर इनकी परस्पर क्रिया, से NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। यह जो है संयोजन अभिक्रिया कर रहे हैं, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल यौगिक बनाते हैं। जैसे आपका है NH3, ठीक है, ये क्या है, गैस है बच्चों, अमोनिया गैस है NH3, और ये HCl है, ये भी गैस है HCl। यह दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है आपका NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। यह दो हो गए, ये बना दिया एक, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल, परिभाषा के अनुसार एकल उत्पाद है, ये अभिकारक है, एकल उत्पाद बनाते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। दूसरा है, एग्जाम्पल अगर देना चाहेंगे तो पहला हो गया, दूसरा देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CO, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से, मतलब यह क्लोरीन है, क्लोरीन Cl2, क्लोरीन से क्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड या फास्फीन, इसको दूसरा नाम इसका है फास्फीन, ठीक है। COCl2 नामक विषैली गैस, कौन सी विषैली गैस, ठीक है, विषैली गैस बनाती है। इसका एग्जाम्पल CO, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैस है, प्लस Cl2 क्लोरीन गैस है, यह गैस है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बन जाता है COCl2,
यह जो है आपका है कार्बोनिल क्लोराइड या फास्फीन, जो कि अत्यधिक विषैली होती है। बच्चों समझ रहे हैं। इस तरह से संयोजन अभिक्रिया के विषय में आप बता सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों तो एक आध दो एग्जाम्पल दे देंगे जैसा कि हम यहाँ दिए हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल है अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, दोनों ही गैसीय यौगिक हैं। संपर्क में आने पर जब वो आपस में मतलब क्रिया करते हैं, संपर्क में आने पर इनकी परस्पर क्रिया से अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल है NH3 अमोनिया प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपस में क्रिया करके NH4Cl मतलब एकल उत्पाद का निर्माण कर दिए, मतलब जुड़ गए आपस में, दोनों जुड़ गए, इसलिए यह संयोजन हुआ। उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड CO और क्लोरीन Cl2 से क्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड या फास्फीन COCl2 नामक विषैली गैस बनाती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं CO प्लस Cl2। ठीक है, इस तरह से बच्चों यह जो है आपका संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसमें और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे इसमें जो होता है संतृप्त असंतृप्त के विषय में आप जानते हैं। असंतृप्त वह यौगिक होता है जिसमें जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और संतृप्त वह होता है जिसमें जो है सिंगल बॉन्ड होता है। तो असंतृप्त संयोग करके संतृप्त बनाता है, जिसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको एथिलीन का। तो इसमें आएंगे आप, क्या बताए आपको, असंतृप्त यौगिक। ठीक है, क्रिया करके क्या बनाते हैं, संतृप्त मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक अब क्रिया करके सिंगल बॉन्ड मतलब संतृप्त का निर्माण करते हैं। जैसे आपको यहाँ है एक एग्जाम्पल नंबर 3 है H2 C डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, ये आपका है असंतृप्त। ठीक है, और क्रिया करता है प्लस H2 से, तो संतृप्त बनाता है। यह जो है तप्त, यह नई जी के चूँकि उत्प्रेरक है, तप्त यह नई निकिल का चूर्ण होता है यह, और इसका ताप है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री C से 300 डिग्री C तक। ठीक है, तो यह जो है असंतृप्त है। क्या है, जहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त यौगिक होता है, और यह जो है अभिक्रिया करके संतृप्त बनाता है। तो इसके बाद ये जो है एथिलीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके बनाता है आपका CH। ठीक है, CH3 और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ये असंतृप्त है, वहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब संतृप्त होता है। अब इसमें देखो हाइड्रोजन इसके अगर जोड़ेंगे परमाणु तो ये 2 2 4 2 6, यहाँ 3 3 6 हो गया। कार्बन का देखेंगे तो 1 और 2, वहाँ 2 है, संतुलित है। और यह जो है किसका एग्जाम्पल है, संयोजन का। संयोग किए, 2 पदार्थ आपस में मिले तो एक सिंगल पदार्थ बना दिए। ठीक है, ये क्या है आपका एथेन है, ये एथिलीन है, उधर क्या है एथेन बन गया। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम्पल
दे सकते हैं। किसका एग्जाम्पल? संयोजन का, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसमें संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे एथिलीन आपका है, एथिलीन और हाइड्रोजन से संयोग किया, हाइड्रोजन गैस है, इसे संयोग करके यह बनाता है। इस तरह से बच्चों ये आपका संयोजन अभिक्रिया पूरा होती है।